जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं साइंस का एक और टॉपिक, जिसमें जो है हम आज चर्चा करेंगे जो साइंस के अंदर जो विभिन्न विभिन्न आविष्कार हुए हैं, जो डिस्कवरी हुई हैं, ठीक है, इन्वेंशन जिनके हुए हैं वो किसने करे हैं और किस क्षेत्र में किसका जनक कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये यहाँ बताया गया कि आधुनिक जो भौतिकी है, जो यानी कि फिजिक्स है हमारा, उस फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है। तो जो हम ये बड़े फेमस जो है साइंटिस्ट रहे, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है साइंस के पिता रहे, फादर ऑफ जो है मॉडर्न फिजिक्स जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के पिता, यानी कि विश्व में बात करी जा रही है, अगर जो भारत में बात करी जाएगी तो अलग है। यहाँ पे हरित क्रांति के पिता पूरी दुनिया में, तो उसका नाम क्या है, नॉर्मन डी बोरलोग। ठीक है, ये जो बोरलोग है ये इनका सरनेम है। तो नॉर्मन डी बोरलोग साइंटिस्ट हैं जिनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, लेकिन ये विश्व में कहा जाता है। अगर जो वहीं बात करें भारत के अंदर, तो हरित क्रांति के पिता यानी कि भारत के अंदर कहा जाता है किसको, एम.एच. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट है जिनको जो है भारत के अंदर कृषि का क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके फादर किसको कहा जाता है, एंटोनी फिलिप्स को और वैन लीडवैन हॉक को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल विज्ञान के, खगोल मतलब वो होता है जो मतलब संसार में ब्रह्मांड में माने में बड़ी बड़ी जो बॉडीज मूव करती हैं उसके ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसके। तो आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता किसको कहा था, निकोलस कॉर्पसनिकस। कॉर्पसनिकस जो है वही साइंटिस्ट हैं जिनको बाद में जला करके मार दिया गया था। इन्होंने बोला था कि पृथ्वी जो है एक जगह स्टेबल रहती है, लेकिन इन्होंने बोला था कि सूरज एक जगह स्टेबल रहता है लेकिन पृथ्वी चारों तरफ अपना चक्कर लगाती रहती है। लेकिन इसकी बात को वहाँ पे लोगों ने गलत माना और इसी के कारण इन्होंने बोला कि भाई आपके धर्म की किताब में गलत लिखा हुआ है, तो इन्हें जलाकर मार दिया गया था। तो वही ये कॉपरनिकस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, परमाणु भौतिकी के पिता, यानी कि जो फिजिक्स है हमारे पास, जो एटॉमिक फिजिक्स है, परमाणु फिजिक्स जो है उसके पिता किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड वही रदरफोर्ड है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि इन्होंने जो गोल्ड फॉइल ली थी ना, सोने की पिन्नी जो ली थी, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था अपना, तो उसको बोलते हैं हम जो रदरफोर्ड। तो ये क्या है, परमाणु भौतिकी के पिता हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे बताया गया कि परमाणु विज्ञान के पिता, परमाणु विज्ञान के पिता कौन है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसमें जो है मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। इन दोनों को जो है फिजिक्स के अंदर जो है नोबेल मिला हुआ है, मैडम को केमिस्ट्री के ऊपर भी नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान के पिता कौन है। तो जॉर्ज बोले और एलन ट्यूरिंग जो है कंप्यूटर के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, विश्व में जो सुपर कंप्यूटर बनाया था उसके पिता कौन है, उसके पिता है सुमर रोज क्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, www, ये वही है जब आप कभी भी गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके, किसी जो है सर्च ब्राउजर पे जाके जब आप सर्च करते हैं तो www लिखते हैं ना वहाँ पे, तो इसका मतलब पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो नाम है पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका जो आविष्कार किसने करा, इसका मतलब पिता किसको कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली को इसका पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई के पिता किसे कहा जाता है। तो निकोल टेस्ला जो साइंटिस्ट हमारे, इनको जो है वाईफाई के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है। तो कार्ल लीनियस जो है इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है बायोलॉजी को पहले वर्गीकृत किया गया था, तो आपने इसको भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो ये जीव विज्ञान के पिता कौन है, ये बड़े फेमस वैज्ञानिक रहे जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट रहे, हाँ, चार्ल्स डार्विन जो रहे विज्ञान के जो पिता रहे, जीव विज्ञान के मतलब विकास के, इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के फादर कौन है, चार्ल्स डार्विन। ये वही डार्विन है जिन्होंने बताया था कि धीरे धीरे संसार में विकास कैसे हुआ, पहले कौन प्राणी थे फिर कौन प्राणी थे, विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक के पिता कौन है, पियरी डे, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक के पिता कौन है। तो पियरी डी कोपटेर्न जो है आधुनिक ओलंपिक के पिता हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के पिता कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, ये पूछते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था किस चीज़ के ऊपर करा था। तो इसका आंसर था इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पीसम सटाइवम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, इंटरनेट के पिता कौन है। तो विंड सर्फ जो है इसको इंटरनेट के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी है। ठीक है, बॉटनी मतलब प्लांट्स का जो विज्ञान होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो थियोफ्रस्टस का जो पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रबंधक का पिता कौन है।
वैज्ञानिक प्रबंधक यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसके जो पिता कौन है, तो फ्रेडरिक विस्लो टेलर जो है इसके पिता रहे। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत के पिता कौन है। विद्युत बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पे हो रही है। इस इलेक्ट्रिसिटी के फादर किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो फादर हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो विद्युत विद्युत का पिता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पिता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत के पिता किसको कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट आवर्त सारणी के पिता, तो दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है ट्रेड्स बनाए थे, तीन तीन के ग्रुप बनाए थे इन्होंने, तीन तीन के एटम के उसके अंदर जो रखे, और एक सबसे मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स धरती पे डिस्कवर करे गए थे इसके समय पे, उन्होंने सबसे पहले उनके लिए एक टेबल बनाई थी, सारणी बनाई थी, तो इसके पिता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो ओटो हैन साइंटिस्ट जो है परमाणु विज्ञान के रसायन के पिता हैं। नेक्स्ट टेलीविजन के फादर कौन है, तो फिलो फिंसवर्थ जो है टेलीविजन के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता कौन है, तो माइकल फैराडे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता कहे जाते हैं। टेलीफोन के पिता कौन है, इसको तो सभी जानते हैं आप, ग्राहम बेल हैं। ग्राहम बेल जो है क्या टेलीफोन के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल फोन के पिता कौन है, तो मार्टिन कूपर क्या है, वो मोबाइल फोन के पिता हैं। ठीक है, ये मार्टिन कूपर हैं, ये मोबाइल फोन के पिता हैं। लैपटॉप के फादर कौन है, बिल मोग्रीज जो है लैपटॉप के पिताजी हैं। अब गेहूं की क्रांति की बात करें, अभी हमने हरित क्रांति की बात करी थी, तो उसका जो आंसर था, जो विश्व में थे वो नॉर्मन डी बोरलॉग थे और भारत में थे एम एच स्वामीनाथन। लेकिन गेहूं की क्रांति के पिता की बात करें तो दिलबाग सिंह अठवाल है, पंजाब के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट चावल की क्रांति, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, इन्होंने चावल की क्रांति के जो पिता कहे जाते हैं, इन्होंने चावल की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। हरित क्रांति के राजनीतिक पिता यानी कि जो राजनीतिक पिता है उसके बारे में बात करते हैं, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, इसके विजेता रहे हैं ये। तो अगला है आर्थिक परिस्थितिकी के पिता यानी कि जो हमारी इकोनॉमी के है, इकोसिस्टम है, उसके पिता कौन है, तो उसके भी आंसर क्या है, एम एच स्वामीनाथन। ठीक है, जो पहले बताया गया था आपको एम एच स्वामीनाथन, वही स्वामीनाथन है जिन्होंने हरित क्रांति करी थी भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं हम जो है अगली स्लाइड पे। तो अगले में भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन है, रामदेव मिश्र, यानी कि रामदेव मिश्र कौन है, वो भारतीय पारिस्थितिकी के पिता हैं। नेक्स्ट है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के पिता, तो फकीर चंद कोहली कौन है, फकीर चंद कोहली जो है वो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग के पिता हैं। भारतीय उड्डयन के पिता, उड्डयन मतलब जो एयर जो होते हैं ना, हवाई जो जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो JRD टाटा इसके कौन है, इसके फादर हैं। अब मौसम विज्ञान की बात करें हम जो है, ठीक है, जो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं बताते हैं ना कि भाई आज मौसम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो उसके बारे में जो बताते हैं, तो उनमें से सबसे पहले जो उन्होंने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उसको हम फादर कहते हैं, तो उनका नाम क्या है, देवराज सिक्का। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि नरेंद्र सिंह कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर के पिता हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ होती है, ये ऑप्टिकल फाइबर चीज़ होती है जब आप इंटरनेट जो होता है ना, आपका नेट जो आपकी कॉलोनियों में या घरों में जो मिलता है, तो एक जो केबल सी आती है, आपने देखा होगा जमीन में केबल भरी जाती है, दबाया के जाते हैं, उसके ऊपर ऐसे होता है, तो वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। नेक्स्ट रेडियो प्रसारण के पिता कौन है, जगदीश चंद्र बोस कौन है, रेडियो प्रसारण के पिता हैं।